नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक शख्स की हत्या के बाद बवाल बेकाबू हो गया। उपद्रवियों ने गांव में घरों को फूंक दिया, शहर की दुकानों में आग लगा दी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब हालात काबू में हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसा होने क्यों दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रशासन चाहता तो यह घटना नहीं होती। बीजेपी के कहने पर अधिकारी रूट तय करते हैं, इंसाफ भड़काने में बीजेपी की मदद करते हैं। दुकानें फूंकी, शोरूम फूका, मेडिकल स्टोर को भी आग के हवाले कर दिया। बलवाइयों ने कानून को ठेंगा दिखाया, नफरत की आग में डबल इंजन सरकार का भरोसा भी फूंक दिया। यूपी के बहराइच में रविवार शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक शख्स की हत्या के बाद कानून का राज बेपर्दा हो गया। कल सुबह खुलेआम लाठी डंडे लहराते हुए निकली बलवाइयों की टोली ने लोगों के घरों को फूंक दिया। लोग डर के मारे घर छोड़कर भाग निकले और बलवाइयों ने उनके घरों को भी लूट लिया। यूपी के बहराइच से आई अराजकता की इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान को सिहरा दिया। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, गिरफ्तारी का फरमान भी जारी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्शन भी लिया, दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए। डीएम, एसपी के साथ कमिश्नर और एडीजी ने भी बहराइच में ही डेरा डाल दिया। हालात को काबू करने का दावा भी हुआ। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर, हल्का बल से काम लिया गया है ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। सवाल है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की कैसे, किसको किसने उकसाया, पुलिस प्रशासन इस वारदात को रोक क्यों नहीं पाया? इसका जवाब कहीं से नहीं आया। सुबह भी जब भीड़ गांव पर हमला करने निकली तब पुलिस क्या कर रही थी? क्या ये सब जानबूझकर होने दिया गया? इन्हीं सवालों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए। इल्जाम ये कि घटना शासन की चूक के कारण हुई और सवाल ये कि लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था, क्या प्रशासन ने इसका ध्यान रखा था? बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, सरकार को न्याय करना चाहिए। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है और उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मेरी और मेरी पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार की शाम हुई हिंसा ने पूरे बहराइच को सुलगा दिया। हालात को बेकाबू होता देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आला अधिकारियों के साथ बैठक की, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए, अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसने का फरमान भी सुनाया। लेकिन आरजेडी ने दो टूक कहा कि बीजेपी ने 10 से 12 सालों में देश में जो जहर बोया है, नफरत की वही फसल लहलहा रही है।
ये जो जहर घोला जा रहा है ना हमारे समाज में, हमारे देश में 12-13 वर्षों से, वो जहर सबको लील जाएगा एक दिन, क्योंकि इस जहर की काट हम नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, कितना बढ़िया से बोलते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। यहां क्या हो जा रहा है? बुद्ध और गांधी की धरती में क्या प्रधानमंत्री जी को एक सख्त संदेश नहीं देना चाहिए? क्यों अलाउ करते हैं अपने मिनिस्टर्स को डॉग विसिल पॉलिटिक्स की जुबान बोलने के लिए? दिन रात हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, फलाना चिलाना। सब जब जहर घुलता है ना, नथुने सबके प्रभावित होते हैं। पिछले कई सालों से जहां कहीं भी सांप्रदायिक तनाव होता है, एक खास किस्म की स्टोरी टाइप थ्योरी फिजा में फैल जाती है। कहा यह जाता है कि जुलूस में जो डीजे बज रहा था वो एक खास समुदाय को नागवार गुजरा और फिर हिंसा भड़क उठी। हालांकि जिन्हें थोड़ी सी भी अक्ल है वो इस थ्योरी को सीधे नहीं निकले, लेकिन धर्म की चाशनी में लपेटी गई झूठ भी अक्सर सच की तरह लगती है। और जब इन घटनाओं को परोसने वाला माध्यम भी ईमानदार ना हो तो अफवाहों की रफ्तार और तेज हो जाती है। सियासत इन्हीं अफवाहों के सहारे सत्ता हथियाती है और जो सत्ता के दावेदार होते हैं उन पर ही अफवाहों का इल्जाम मढ़ देते हैं। चुनावों के समय तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने भी शायद यही इशारा किया है। एक्स पर अपने पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह। अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बहराइच की हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो सत्ता से हिंसा रोकने और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग भी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर पर्व त्योहार के मौके पर धार्मिक भावनाएं भड़काती है और फिर हिंसा की आग में सियासी रोटियां सेकती है। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही उसके सहयोगियों ने भी इंडिया गठबंधन को निशाना बनाया। विपक्षी दलों पर ही तुष्टीकरण का इल्जाम जड़ दिया। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार आगजनी बढ़ पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और वहां पर केवल दिखावे की चीजें हो रही हैं, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से उसमें जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितना रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाएं आगे न घटना उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें कि आखिर क्यों है। क्या ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। दुखद है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, जो सुन रहा हूँ वही हम बता रहे हैं, लेकिन जो घटना है वो बहुत दुखद है और मैं आपके माध्यम से दोनों पक्ष के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, संयम बनाऊँ, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं। इरिटेशन किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया।
ये इससे हम सब कमजोर होते हैं, देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। इस माँ का लाल गया है कि क्या हालत होगी, और जिसने मारा है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी भी इसमें कहीं ना कहीं सेक रही हैं। अब वो उस पार्टी को कह दे, दूसरी पार्टी उस पार्टी को कह दे, तो हम सब राजनीतिक पार्टियों को तुरंत एकदम लगाम लगानी चाहिए और एकदम फैसले कराने चाहिए। चाहे वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक हिस्ट्री शीटर ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी की तलवार से गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख को एक गाड़ी से नीचे कुचलने की कोशिश भी की और उनके सहयोगियों पर गर्म तेल फेंक दिया। इस वारदात के बाद सूरजपुर में तनाव है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ में ठीक बहराइच जैसी घटना हुई, वहां पर भी प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए क्योंकि ये घटना हुई उसके बाद पूरे इलाके में, सूरजपुर वाला जो एरिया था, पूरे इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। देखिए किस तरह से लोग पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पे टूट पड़े थे। एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनका पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थी, दोनों ही गायब थे। तो हम रात भर खोजबीन की, तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया। अब चलिए समझ लेते हैं कि क्या ये पूरा मामला, कौन है आरोपी कुलदीप साहू। ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की हम कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह से पूरा बवाल हुआ, क्या इसका पूरा बैकग्राउंड है, यह समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो समझिए सूरजपुर हत्याकांड क्या है। यह मामला हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी का मर्डर आज हुआ, जिसके बाद यह पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ था। वहीं आपको बता दें कि क्योंकि पूरा मामला जब शुरू हुआ तो तनाव फैल गया इलाके में। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पे पुलिस अधिकारी जो है वो भागते हुए नजर आए थे और क्योंकि पत्नी और बेटी की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से यह पूरा विवाद हुआ। भाई संदीप को गिरफ्तार किए जाने से नाराज था। रविवार को कुलदीप ने एक आरक्षक पर खौलता तेल फेंक दिया था। 2 पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने का प्रयास भी किया गया। जो तस्वीरें आई वो वाकई में बहुत ही डराने वाली तस्वीरें थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात जो हैं वो बने हुए। लगातार कोतवाली पुलिस की कार्रवाई से वहां की जो आम जनता थी वो बौखलाई हुई थी, सड़कों पर उतरी हुई थी और प्रशासन की कार्रवाई से पूरी तरह से खुश नजर नहीं आ रही थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश कुलदीप पर ही जिला बदर की कार्रवाई की। प्रधान आरक्षक तालिब शेख कोतवाली थाने में पदस्थ है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई है, अब वहां पर किस तरह का माहौल है। पुलिस ने बदमाश कुलदीप पर जिला बदर की कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब देखिए पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने नए बंगले का एक गेट बंद करा दिया। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने यह सब अपने बंगले के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए किया है। दरअसल सम्राट चौधरी से पहले यह बंगला बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का था। सम्राट चौधरी के बंगले में कुछ है, बंगले का वास्तु दोष ठीक किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है। हाल के दिनों में 5 देश रत्न मार्ग काफी सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर से 5 देश रत्न मार्ग से एक ऐसी तस्वीर आई है जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। दरअसल यह वही 5 देश रत्न मार्ग है जहां कोई भी उप मुख्यमंत्री रहा तो जरूर, पर वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और उसके बाद साफ तौर से आप देख सकते हैं कि इसके पीछे वाले गेट को बंद किया जा रहा है। दरअसल
सम्राट चौधरी ने यहाँ रहना शुरू किया और कहीं ना कहीं वास्तु दोष बताकर इस पूरे पीछे का जो रास्ता है उसे बंद किया जा रहा है। साफ तौर से तस्वीरें बयां कर रही है कि यहाँ ईंट की दीवार खड़ी की जा रही है और जो मिस्त्री हैं वह लगातार सीमेंट लगाकर ईंट जोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कब से लगा हुआ है काम? आज से लगा। क्या इस दीवार को कितने फीट तक ऊंचा उठाना? 8 फीट। 8 फीट तक। क्या लगता है कि इस तो दीवार बन जाएगा तो पूरा आने जाने का इधर से तो रास्ता खत्म हो जाएगा? जब बनी जाएगा तो रास्ता तो खत्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या वास्तु दोष का कुछ चक्कर है? हमें नहीं पता सर, हमको तो मिस्त्री है ये जी क्या हमको ऑर्डर हुआ कि गेट बंद करके प्लास्टर कर देना है। तो देखिए साफ तौर से ये जो मिस्त्री यहाँ काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इन्हें जो आदेश मिला है उसका ये पालन कर रहे हैं और साफ तौर से कहीं ना कहीं जो भी उप मुख्यमंत्री इस आवास में रहा है वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हालांकि सम्राट चौधरी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। फिलहाल जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं वह ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष के कारण इस 5 देश रत्न मार्ग के पीछे वाले रास्ते को बंद करवाया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं अब ये बातें भी उठने लगी है कि क्या सम्राट चौधरी डर गए हैं, क्योंकि इस पूरे 5 देश रत्न मार्ग में रहने वाले कोई भी उप मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया है। वो बीच में ही कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये बातें अब विपक्ष खेमा उठा रहा है। हालांकि साफ तौर से जो जानकारियां छनकर यह सामने आ रही है वह यह बता रही है कि वास्तु दोष के कारण इस 5 देश रत्न मार्ग के पीछे वाले रास्ते को 8 फीट की दीवार उठाकर बंद किया जा रहा है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।